नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉपर चॉइस में। तो आज की वीडियो में हम ग्राफ टर्मिनोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, तो उसकी आज हम फोर्थ जो डेफिनेशन है सेल्फ लूप, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी जो लेटेस्ट वीडियो आने वाली है वो आपको उसकी नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सके। सो फर्स्ट इज सेल्फ लूप। सेल्फ लूप क्या होती है? सो इसकी जो डेफिनेशन है वो भी हम पढ़ेंगे। सो इफ़ देयर इज एन एज फ्रॉम वी आई टू वी आई देन दैट एज इज कॉल्ड सेल्फ लूप। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा है कि हमारे पास अगर वर्टेक्स 1 है, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3 है, तो जो इसकी एज बन रही है, ठीक है, कोई भी एज अगर ऐसे वर्टेक्स के ऊपर एक और एज बना रही हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सेल्फ लूप। ठीक है, जैसे वर्टेक्स के ऊपर एक और एज बन रही है, अगर जहाँ होती कहीं भी होती, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ लूप। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेल्फ लूप। ठीक है, सो थर्ड आगे नेक्स्ट जो फिफ्थ पैरेलल एज है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इफ टू एज हैव सेम एंड पॉइंट देन दे एजेस आर पैरेलल एज। तो हम किसको पैरेलल एज बोलते हैं? कि हमारे पास जब वर्टेक्स 1 और वर्टेक्स 2 हो, ठीक है, तो वर्टेक्स नोड, जिसको हम नोड बोलते हैं, ठीक है, इसको हम नोड बोलते हैं इन पॉइंट्स को। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब जे नोड्स के ऊपर जे बीच में एक लाइन बन रही हो, ऐसे देखो, वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, तो ये हमारी एज हो गई। अगर इन वर्टेक्स के ऊपर एक और एज बन रही हो, वर्टेक्स एज 2, ठीक है, वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, एज 1, एज 2 बन रही हो, उसको हम बोलेंगे पैरेलल एज। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई हुई है कि E1 E2 इज पैरेलल एज, जिसमें ज़्यादा एजेस हो, एक से ज़्यादा एजेस हो, उसको हम बोलते हैं पैरेलल एज। सो नेक्स्ट हमारे पास जो सिक्स्थ हमारे पास डेफिनेशन है आइसोलेटेड वर्टेक्स। क्या होती है? अ वर्टेक्स हैविंग नो एज इंसिडेंट ऑन इट इज एन आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो आपने पहले डेफिनेशंस बहुत सारी देखी होगी, पढ़ी होगी। सो उसमें आपने देखा होगा कि हमारे पास कोई भी ग्राफ होता था, उसमें ज़रूर कोई ना कोई एज होती है। जैसे इसमें भी एजेस हैं, पैरेलल एज में, है ना, तो सेल्फ लूप में भी एजेस हैं, बट आइसोलेटेड में आपको कोई भी एज नहीं मिलेगी। ठीक है, सो इट इज़ आइसोलेटेड वर्टेक्स। ठीक है, सो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि जैसे वर्टेक्स 1 है, वर्टेक्स 2 है, ठीक है, तो इसमें एज है ऊपर, बट जे वर्टेक्स 3 में कनेक्ट नहीं कर रही है, इसमें कोई भी एज नहीं है। ठीक है, वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, ठीक है, यहाँ पर तो एज है। अगर आपको यहाँ पर एक और ग्राफ बनाना है, जे वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स इधर को कोई भी कनेक्ट नहीं करी, हम उसको बोलेंगे आइसोलेटेड वर्टेक्स, इसीलिए इसको आइसोलेटेड वर्टेक्स बोलते हैं। सो आगे हमारे पास है सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ में क्या होगा? सो सिंपल ग्राफ क्या कह रहा है? अ ग्राफ विच हैज़ नाइदर सेल्फ लूप नोर पैरेलल एज इज सिंपल ग्राफ। ठीक है, जिसमें लूप और सेल्फ लूप और पैरेलल एज हो, उसमें हम उसको सिंपल ग्राफ कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल सिंपल ग्राफ है, वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3, वर्टेक्स 4, एज 1, एज 2, एज 3, एज 4 है इसमें। ठीक है, बट इसमें कोई भी सेल्फ लूप नहीं बन रहा है। ठीक है, इसमें पैरेलल एज नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम सिंपल ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, ना ही इसमें कोई ग्राफ, मतलब ना ही इसमें कोई सेल्फ लूप है, ना ही इसमें कोई पैरेलल एज है, तो इसीलिए हम इसको सिंपल ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी ग्राफ।
मल्टीग्राफ हम किसको बोलते हैं? जी क्या कह रहा है कि अ ग्राफ विच हैज़ मोर देन वन एज बिटवीन अ पेयर ऑफ वर्टेक्स इज मल्टीग्राफ। सो मल्टीग्राफ क्या कह रहा है कि इन्होंने कहा है कि अ ग्राफ विच हैज़ मोर देन वन एज, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक हमारे पास है ग्राफ ऐसा, ठीक है, जब इसमें एक और एज हो, वर्टेक्स 1 हो गया, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3, इसमें अगर एक और एज कनेक्ट हो जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मल्टीग्राफ। कैसे? एक बार वो बता दूंगी मैं आपको। हमारे पास एक 3 वर्टेक्स हैं, इसको हमने इसको कनेक्ट कर दिया, इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3। तो एक और एज इसमें आ गई, ठीक है, इसको कनेक्ट कर रही है, ठीक है, इसीलिए इसको हम मल्टीग्राफ बोलते हैं, जिसमें वन एज कनेक्ट हो जाए किसी भी ग्राफ में, ठीक है। नॉर्मल ग्राफ होगा उसमें आपको एक एज और दिखाई देगी कनेक्ट होती हुई, उसको हम बोलेंगे मल्टीग्राफ, इसीलिए इसको मल्टीग्राफ बोलते हैं। बहुत आसान सा है, ठीक है। तो आज मैंने आपको सेल्फ लूप, पैरेलल एज, आइसोलेटेड वर्टेक्स, सिंपल ग्राफ, मल्टीग्राफ के बारे में बताया है। बहुत ही आसान से हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको हमारी ये अच्छे से वीडियो समझ आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से इसमें कमेंट करें। धन्यवाद।